हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा कि मैंने कंपोनेंट सर्विसेज से लेकर सर्विसेज तक की जितनी भी सेटिंग है सभी के बारे में बात कर लिया था। इस वीडियो में हम सिर्फ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन इस सेटिंग के बारे में बात करेंगे, आखिर ये सेटिंग यूज़ कैसे होती है। उससे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे इस वीडियो पर डायरेक्ट ही आ गए हैं सिर्फ इस सेटिंग को देखने के लिए, तो मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि आप इस सिस्टम तक मतलब ये जो सेटिंग है यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। इस तरह दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप किस सेटिंग पर कैसे पहुँचेंगे, उसी तरह मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि सबसे पहले आप इस सेटिंग तक आएंगे कैसे। तो सबसे पहले ये सब जो दी है इसको काट दीजिए। काटने के बाद दोस्तों आपको ये नीचे यहाँ पे एक सर्चिंग का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे लिखना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल ये देखिए दोस्तों आ चुका है, इसी के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल की ये खुल जाएगी सेटिंग। अगर आपका यहाँ पे व्यू बाय में लार्ज आइकन पर है तो इसको आप स्मॉल आइकन में कर दीजिए, क्योंकि स्मॉल आइकन में कंट्रोल पैनल की सभी सेटिंग दिखती है। अब यहाँ इसको स्मॉल आइकन में करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में जितने भी सेटिंग होंगी वो दिख जाएंगी। मैंने कंपोनेंट सर्विसेज से लेकर सर्विसेज यहाँ तक की पूरी वीडियो बना दी है, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इसके नाम से ही दोस्तों पता चलता है सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करना, यानी कि सिस्टम की जो सेटिंग होती है उसमें कुछ चेंजेस लाना। तो दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करके हम देखते हैं कि इसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर जैसे ही हमने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला जर्नल, दूसरा बूट, तीसरा सर्विसेज, चौथा स्टार्टअप और पांचवा टूल। तो सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल के बारे में बात करते हैं। जर्नल पे आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 3 ये सेटिंग दिख रही है, नॉर्मल स्टार्टअप, डायग्नोस्टिक स्टार्टअप और सिलेक्टिव स्टार्टअप। तो दोस्तों जो नॉर्मल स्टार्टअप्स होता है इसके ऊपर जब क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे तो आपके सिस्टम में जो ड्राइवर्स होंगे और जो सर्विसेज होंगी वो एक बार फिर से ही लोड हो जाएंगी। अब दोस्तों ये ड्राइवर्स क्या होता है और ये सर्विसेज क्या होता है, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ड्राइवर को मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। जिस तरह दोस्तों कार के ड्राइवर होते हैं, बस के ड्राइवर होते हैं, ट्रेन के ड्राइवर होते हैं, बाइक के ड्राइवर होते हैं, उसी तरह दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर होता है उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर या जितनी भी एप्लीकेशन होती है तो उनको चलाने के लिए भी अपने ड्राइवर होते हैं। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, हमारे सिस्टम में वायरस आ जाते हैं या कोई अदर मालवेयर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं तो हमारे सिस्टम के कुछ ड्राइवर मिस हो जाते हैं। तो हमको उनको फिर से लोड करने के लिए इस सिस्टम पे आके क्लिक करके अगर अप्लाई करेंगे तो वो ड्राइवर्स हमारे फिर से री अपडेट हो जाएंगे। और हमारे सर्विसेज क्या होती है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो जो हमें सुविधा या फीचर प्रदान की जाती है उनको सर्विसेज कहा जाता है। तो दोस्तों ये नॉर्मल स्टार्टअप में यही 2 फ़ायदा होते हैं कि हमारे ड्राइवर्स और जो विंडोज़ का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा जो सर्विसेज दी जाती है वो हमारा फिर से लोड हो जाता है। डायग्नोस्टिक स्टार्टअप में क्या होता है दोस्तों, इसमें भी काम ऊपर ही की तरह होता है, लेकिन इसमें हमारी सिर्फ बेसिक ड्राइवर और सर्विसेज होती है। मतलब कि दोस्तों जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए जो बेसिक ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है सिर्फ वही इस सेटिंग के अंतर्गत हमारी मतलब रीलोड होती है। ऊपर वाले में तो सभी हो जाती हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना लोड आल ड्राइवर्स एंड सर्विसेज, लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है उसमें सिर्फ वही ड्राइवर और वही सर्विसेज ऑन होंगी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन दोस्तों जब हम तीसरा सिलेक्टिव स्टार्टअप पे जाएंगे तो इसके अंदर हम अगर चाहें तो जो सिस्टम की जितनी सर्विसेज है उसको लोड कर सकते हैं, और जितने भी आइटम्स हमारे अंदर हैं जो छोटे छोटे बहुत सारे दोस्तों हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको भी सभी को लोड करके यहाँ पे इसकी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों जर्नल में यही होता है कि हमारे सिस्टम के जो ड्राइवर्स होते हैं और जो सर्विसेज होती है उनको लोड करने का काम होता है, क्योंकि कभी कभी हमारे सिस्टम में कोई ऐसी फाइल हो जाती है जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर देती है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दोस्तों है बूट ऑप्शन। सबसे पहले आप बूट का मतलब समझ लीजिए, आखिर ये बूट होता क्या है। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर को ऑन करते ही वो काम करने की कंडीशन में आ जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो ऑन करने से लेकर
वर्किंग कंडीशन में आने के लिए वो 1-2 मिनट टाइम ले लेता है। तो दोस्तों जो ये 1-2 मिनट का टाइम लेने की प्रक्रिया होती है, इसके अंदर जो भी कंप्यूटर काम करता है वो होता है बूटिंग, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर वर्किंग कंडीशन में आने के लिए जो प्रोसेस करना होता है वो होता है बूटिंग। अब बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है दोस्तों, बूटिंग प्रोसेस में हमारा जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी सभी हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि वो काम करने के लिए है कि नहीं। जैसे ही दोस्तों आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे माउस को चेक करता है, हमारे कीबोर्ड को चेक करता है, हमारी रैम, यानी जितनी भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस को एक एक करके चेक करता है और ये पता करता है कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी डिवाइसेस काम करने के लिए है कि नहीं। अगर दोस्तों सभी डिवाइसेस काम करने की कंडीशन में होगी तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही होता है दोस्तों बूटिंग प्रोसेस। दोस्तों ये नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होता, जो डेवलपर होते हैं उनके लिए होता है। अगर दोस्तों बूटिंग की इन सेटिंग्स को आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आखिर इन सब सेटिंग्स से होता क्या है। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे सेफ़ मोड दिया है, अगर सेफ़ मोड पे करके आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारी नॉर्मल बूटिंग हो जाएगी, यानी हमारे सिस्टम के कुछ बेसिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को ये चेक कर लेगा। अब दोस्तों अगले पे आते हैं हम सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि देखेंगे आप इसके अंदर कितनी ढेर सारी सेटिंग दी है। यहाँ मैं आपको 2-3 सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। आप नीचे आएंगे तो आपको एक विंडोज़ अपडेट का सर्विसेज मिलेगा, यानी कि हमारे विंडोज़ को अपडेट करने वाली एक सेटिंग होगी। अगर उसको आप ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम समय समय पर ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाएगा, अगर हमारा जो कंप्यूटर है इंटरनेट से कनेक्टेड है। दोस्तों सर्विसेज के अंदर आपने जो भी अपने कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ उसके द्वारा जो जो हमको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है वो यहाँ पे दिखेंगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलर है नाम का एक ये सर्विस है, यानी कि विंडोज़ में जो भी हम इंस्टॉल करेंगे वो इंस्टॉल होने के लिए जो भी सर्विसेज की ज़रूरत होगी वो इसके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। विंडोज़ फायरवॉल, ये दोस्तों हमारी सिक्योरिटी को चेक करता है, यानी कि हम अपने सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन जब भी अपने सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट के द्वारा तो सबसे पहले वो ये चेक कर लेता है कि ये हमारे सिस्टम के लिए सही है कि नहीं, तो वो विंडोज़ फायरवॉल के द्वारा होती है। यानी दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ पे आपको दिख रहेंगी वो छोटी छोटी हमारी एप्लीकेशन ही है या सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो जो हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। और वो वर्किंग कंडीशन में होगी तो यहाँ रनिंग दिखाएगा, अगर वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी तो वो स्टॉपेड दिखाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डाउनलोड मैप्स मैनेजर, यानी जो मेरा डाउनलोड मैप्स मैनेजर का एप्लीकेशन है वो अभी स्टॉपेड है, यानी कि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। अब दोस्तों हम अपना अगले के बारे में बात कर लेते हैं, स्टार्टअप के बारे में। स्टार्टअप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो इसके लिए आप ओपन टास्क मैनेजर पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन दिख रही होंगी। अब ये एप्लीकेशन क्या है, तो दोस्तों जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कुछ एप्लीकेशन अपने आप से ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। उनको स्टार्ट करने के लिए हमें उनके ऊपर क्लिक नहीं करना होता। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन दिख रही है, हम जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होती हैं ये कंप्यूटर को चलने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये इन एप्लीकेशन को आप बंद कर देंगे तो आपको कंप्यूटर ऑन करने में दिक्कत आएगी। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे कोई ऐसी एप्लीकेशन दिख रही है जो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कंप्यूटर स्टार्ट करें और वो भी स्टार्ट हो, तो आप उसको दोस्तों यहाँ से क्लिक करके डिसेबल भी कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मुझे इसको डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पे यहाँ पे कोई भी ऐसी फालतू एप्लीकेशन नहीं दिख रही है जिसको मैं डिसेबल करना चाहूँ। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे कोई ऐसी कोई फालतू एप्लीकेशन दिख रही है जो आप कंप्यूटर को ऑन होने पर रन नहीं देना चाहते, यानी कि उसको ऑन नहीं करना चाहते, तो उसको पर आप क्लिक करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्टअप में यही होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारी कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाती है, उनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों स्टार्टअप में यही होता है। दोस्तों अगला है टूल। टूल को दोस्तों समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी कार के मैकेनिक हैं, तो दोस्तों अगर आपको कार को बनाना होगा तो आपको कई सारे टूल्स की ज़रूरत होगी। मान लीजिए दोस्तों आप इंजन खोल रहे हैं, तो इंजन खोलने के लिए कई सारे
रिंच लगते हैं, जैसे 8 नंबर रिंच, 9 नंबर रिंच, 10 नंबर रिंच। अगर दोस्तों आपको कोई बनाते समय कार आपको कोई वायर को काटना है तो आपको प्लास की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दोस्तों आप कोई पेच खोलना चाहते हैं तो आपको पेचकस की ज़रूरत होगी। यानी दोस्तों कि अगर आप उस कार को बनाने का काम करेंगे तो आपको अलग अलग टूल की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह दोस्तों हमारे कंप्यूटर में आपको जो जो भी काम करना है तो उसके लिए कौन से टूल की ज़रूरत होगी यहाँ पे दिया होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले विंडोज़ वर्जन इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है उसका जो भी वर्ज़न होगा, विंडोज़ का जो भी वर्ज़न होगा, अगर हमको उसको देखना है तो उसको देखने के लिए हमें अबाउट विंडोज़ इस टूल का इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों दूसरा देखिए चेंज यूज़र अकाउंट एंड कंट्रोल सेटिंग, यानी कि कंप्यूटर को जो यूज़ करने वाला यूज़र है उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगर चेंज करना है तो हमें इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी दोस्तों जो टूल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये या तो कंट्रोल पैनल में होंगे या हमारे कंप्यूटर की नॉर्मल सेटिंग में होंगी, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए इसमें मैं किसी के ऊपर अब आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में कोई ट्रबल शूटिंग आ रही है, यानी कोई कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उसको देखकर उसको मॉनिटर करके ठीक करना चाहते हैं तो आप इवेंट व्यूअर टूल का इस्तेमाल करके आप अपने कंप्यूटर में प्रॉब्लम को देख के उसको फिक्स कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपको कंप्यूटर में जो जो भी काम करना है यहाँ पे उसके बारे में लिख दिया है कि आपको ये काम अगर करना है तो इस काम को करने के लिए आपको इस टूल की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।